अच्छा जी, क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बोल रहा है? पोटैटो लिमिटेड इज अ कंपनी दैट फार्म्स कॉर्न. इट इज अ रिलेटिवली न्यू कंपनी इन द कॉर्न इंडस्ट्री एंड हैविंग प्रीवियसली बीन इन द पोटैटो हार्वेस्टिंग इंडस्ट्री. ठीक है जी. It was awarded a government grant of rupees 500,000 on 1st January 2015, the details of which are as follows. सर हमें ग्रांट मिला रुपीज 500,000 का 1 जनवरी 2015 को. अच्छा, इसकी डिटेल्स क्या है? रुपीज 300,000 इज टू असिस्ट विद द परचेज ऑफ अ न्यू हार्वेस्टर. ठीक है. एंड रुपीज 200,000 इज फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी फ्यूचर कॉस्ट. इसका मतलब क्या हुआ सर? सर ये जो 200,000 था इसके साथ कोई कंडीशन अटैच नहीं है. कोई कंडीशन अटैच नहीं है मतलब ये हमें दे दिया कि भाई आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उसकी मदद के लिए हम आपको दे रहे हैं, अपने पास रखिए. कोई कंडीशन आपको फुलफिल नहीं करनी, कोई परफॉर्मेंस आपने नहीं देनी कि आपको जैसे नॉर्मली कंडीशन आती है कि भाई इतने एम्प्लॉयज हायर करने होंगे, इतनी वेजेस पे करनी होंगी. इस तरीके की कोई भी कंडीशन आपके सामने नहीं रखी गई. सिंपली बोला ये पैसे आपके हुए. तो सर अगर इस 200,000 के साथ मेरे लिए कोई कंडीशन एसोसिएटेड नहीं है तो ये 200,000 इमीडिएटली मेरे ग्रांट इनकम के तौर पे ट्रीट हो जाएंगे. ठीक है. और रुपीज 300,000 के साथ एक फ्यूचर कंडीशन एसोसिएटेड है कि आपको एक हार्वेस्टर खरीदना है, परचेज अ न्यू हार्वेस्टर, जो हमने आगे जाके खरीदा कि लेटर दैट डे द हार्वेस्टर वाज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 900,000. तो सर रुपीज 200,000 तो मेरी ग्रांट इनकम के तौर पे आ गए. ये 300,000 जो है ये मेरी डीजीआई के तौर पे आएंगे. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. द लेटर दैट डे हार्वेस्टर वाज एक्वायर्ड फॉर रुपीज 900,000. It has a useful life of 5 years and at the end of its useful life, Potato Limited expects to sell it for rupees 500,000 as scrap metal. ठीक है जी. एक प्लांट है, आपने खरीदा कितने का? 900,000 का. 300,000 का उसके रिस्पेक्ट में ग्रांट मौजूद है आपके पास. 5 years यूजफुल लाइफ है और रेजिडुअल वैल्यू जो है इसकी वो आपको 50,000 दी गई है. रिक्वायरमेंट में क्या है कि शो द जर्नल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 टू 2019 यूजिंग द डायरेक्ट मेथड दैट इज फेयर वैल्यू मेथड एंड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड दैट इज नॉमिनल वैल्यू मेथड. सही है जी. तो सर सवाल के सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. से स्टार्ट करते हैं. सॉल्यूशन यूजिंग फेयर वैल्यू मेथड. सर मुझे ग्रांट रिसीव हुआ है 1 जनवरी 2015 को. अच्छा, टोटल मुझे कितना रिसीव हुआ? टोटल मुझे रिसीव हुआ है 500,000 का. ठीक है जी. तो कैश मेरे पास कितना आया होगा? 500,000 का. इस 500,000 में से 300,000 मेरी फ्यूचर अपना कॉस्ट से एसोसिएटेड है, परचेज ऑफ अ हार्वेस्टर एंड यूज ऑफ अ हार्वेस्टर से एसोसिएटेड है. 200,000 इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है. तो सर 200,000 मैं इमीडिएटली ग्रांट इनकम में के तौर पे रिकॉर्ड कर लूंगा. 200,000 और रिमेनिंग जो बैलेंस है 300,000 वो मेरी डीजीआई के तौर पे बैलेंस शीट पे शो होगा. सर ये पीएनएल में जाएगा और ये बैलेंस शीट में जाएगा. ठीक है जी. अब क्या हुआ? क्या कहा उसने भाई कि 5 years की इसकी यूजफुल लाइफ है और 50,000 की रेजिडुअल वैल्यू है. तो 31 दिसंबर 2015 को मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूँगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट. सर कितने से मेरा? अच्छा एक मिनट, मैं प्लांट खरीदना भूल गया पीछे, तो प्लांट भी खरीद लेते हैं जाके. 1 जन को ही अगली एंट्री में पास करूंगा प्लांट खरीदने की कि हार्वेस्टर मेरा है डेबिट एंड बैंक या कैश क्रेडिट. कितने का खरीदा था सर? 900,000 का. सही. अब मैं डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा 31 दिसंबर 2015 को. डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट. सही है जी. प्लांट की कॉस्ट कितनी है सर मेरी? 900,000. रेजिडुअल वैल्यू बताइए सवाल ने 50,000.
तो दिस शेल बी डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ जो कि है 5 ईयर्स। तो 900,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाय 5, कॉस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मेरे पास आता है 170,000 का। अच्छा, इसी दिन मैं डेफर्ड ग्रांट इनकम को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करूंगा, तो डीजीआई डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने से सर? टोटल मेरे पास ग्रांट डीजीआई कितना है 300,000, 200,000 तो इमीडिएटली मैंने रिकॉर्ड कर लिया था। 300,000 को डिवाइड करूं ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट, तो 300,000 डिवाइड बाय 5 शैल बी 60,000। सही है जी। यही एंट्री जो है सर वो आगे चलती रहेगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 170,000 का बुक करता रहूंगा 2016, 2017, 2018, 2019, इन 5 सालों में यही एंट्रीज मैं दोबारा रिपीट करता रहूंगा। 170,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बुक होगा और 60,000 की मेरी डीजीआई से ग्रांट इनकम में कन्वर्जन आएगी। ठीक है जी, ये मेरी फेयर वैल्यू मेथड की कैलकुलेशन आ गई। अगर मैं नॉमिनल वैल्यू से कर रहा होता तो सॉल्यूशन यूजिंग नॉमिनल वैल्यू मेथड। अच्छा जी, तो 1 जन 2015 को मैं पहली एंट्री पास करूंगा। ठीक है जी। सर क्या एंट्री पास हो रही होगी, जरा ध्यान से देखिए। सर मेरे प्लांट की कॉस्ट थी 900,000, ठीक है जी, इसमें से 300,000 मुझे ग्रांट मिला, तो इफेक्टिवली मेरा प्लांट कितने पे आ गया? 600,000 पे। ठीक है जी, तो प्लांट तो मेरा डेबिट होगा 600,000 से। ठीक है जी। ग्रांट इनकम $200,000 की मैंने रिसीव करी। ठीक है जी। अब मुझे ये बताइए रिमेनिंग जो बैलेंस आ रहा है अभी, जो मुझे नजर आ रहा है 400,000 का, उसका मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं करेंगे सर, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा कैश की उस पे 400,000, सिंपल। सर इस एंट्री को मैं थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूं। ठीक है, फिर से देखिए 1 जन 2015, इस एंट्री के लिए मैंने क्या किया सर? मुझे पहले बैंक में या कैश रिसीव हुआ, ग्रांट इनकम और डीजीआई मैंने रिकॉर्ड किया। ठीक है, कितने से किया सर? 500,000, 200,000, 300,000। सही। नेक्स्ट एंट्री में मैंने क्या किया, प्लांट जब खरीदा तो इसके जवाब में मैंने एक तो अपना प्लांट मैंने खरीदा 900,000 का, तो कैश भी मैंने पे किया होगा 900,000 का। सही। और अब मैं क्या करूंगा, अपनी डीजीआई को रिवर्स करके प्लांट में डेबिट कर दूंगा, जिससे क्या होगा, डीजीआई प्लांट से माइनस होने के बाद मेरा प्लांट अपनी नॉमिनल वैल्यू पे आ जाएगा 900,000 माइनस 300,000, 600,000 पे आ जाएगा मेरा प्लांट। यही नॉमिनल वैल्यू हमने ऊपर रिकॉर्ड करी है सर, ये रही। सही। तो आप चाहें तो डायरेक्ट एक एंट्री में काम कर ले, या अगर आप चाहें तो इनडायरेक्टली 2-3 एंट्रीज बना के काम करें। सही, दोनों तरीके बिल्कुल ओके हैं, दोनों तरीके बिल्कुल सही है, रिजल्ट दोनों तरीकों से सेम ही रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे अगली एंट्री पास करनी है सर 31 दिसंबर 2015 को। क्या एंट्री पास करूंगा? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कितने से पास करूंगा सर? 600,000 का मेरा प्लांट बाकी बचा है, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 5 इयर्स, तो मेरे पास फिगर आती है 110,000 की। यहां पे आके सर साल मेरा खत्म हुआ। ठीक है जी। अब जब डेफर्ड ग्रांट इनकम को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करने की तो कोई भी जरूरत मुझे नहीं है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल वैल्यू मेथड फॉलो कर रहे हैं।
तो अब क्या एंट्रीज पास होंगी 2016, 2017, 2018, 2019, पांचों साल एक ही एंट्री में पास करता रहूंगा यहां तक कि मेरा एसेट कंप्लीटली डेप्रिशिएट हो जाएगा। सर इस चीज को अगर मैं चेक करना चाहूं बिल्कुल चेक कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितने का था सर? 170,000 का। तो 170,000 एक्सपेंस आपने नेट किया ग्रांट इनकम से, जो कि कितनी थी? 60,000। नेट कर दूं दोनों को तो मुझे मिलता है 110,000। ये जी, तो यहाँ पे भी सेम फिगर आ रही है, यहाँ पे भी सेम फिगर आ रही है, तो मेरा काम दोनों तरीकों से सेम ही हुआ है। ये जी, आगे सवाल पे चलते हैं।